नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जीएस टेट में अपील कैसे फाइल करते हैं। कोई भी अपील आपकी अगर रिजेक्ट हो जाए अपील अथॉरिटी से, यानी पहली अपील जब आपने फाइल करी जीएसटी डिपार्टमेंट में अपील अथॉरिटी के अंदर, तो जब आपकी अपील रिजेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद आपको एक मौका और मिलता है और एक ऑप्शन और आता है जहाँ पे अपील फाइल कर सकते हो। वो है जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल। ठीक है, हाई कोर्ट से पहले ये बेंच होती है, यहाँ पे आप अपील फाइल कर सकते हैं। अगर यहाँ रिजेक्ट होगी तो उसके बाद फिर आप हाई कोर्ट जाएंगे। तो चलिए आज आपको बताऊंगा कि जीएस टेट पोर्टल पे कैसे अपील फाइल करेंगे। ठीक है, जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल पोर्टल पे कैसे अपील फाइल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो कर लेंगे लॉगिन। जैसे ही लॉगिन करोगे ये कंटिन्यू को ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, एग्री पे क्लिक कर दोगे और कंटिन्यू कर दोगे। जैसे ही लॉगिन कर लोगे इस प्रकार से आपको पोर्टल दिख जाएगा ओपन। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा अपील फाइलिंग एक प्रोफेशनल वर्क है, हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए आपको जीएसटी एक्ट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जीएस टेट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, जीएसटी के रूल्स एक्ट की एंड रेगुलेशंस की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं अपील फाइलिंग के लिए, जहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा अपील फाइलिंग की सर्विसेज दी जाती है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले क्या करना है, एप्लीकेंट कॉर्नर पे आएंगे, फाइलिंग पे आएंगे और यहाँ दिख जाएगा अपील फाइलिंग, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये स्टेप्स है, देख सकते हैं। पहले स्टेप में ऑर्डर की डिटेल, दूसरे में बेसिक डिटेल, फिर केस की डिटेल, फिर एप्लीकेंट की डिटेल्स, फिर रिस्पोंडेंट को यहाँ पे ऐड करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव को ऐड करेंगे, डिमांड डिटेल्स को ऐड करेंगे, अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, फिर एक चेक लिस्ट है, फिर उसके बाद फाइनल प्रीव्यू है। मैंने यहाँ पे अपील प्रिपेयर कर रखी है और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या डिटेल्स जाती है। माई अकाउंट में जाके माई अपील पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपील दिखेगी। मैं यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करूँगा तो ये सारे कॉलम्स हैं जो हमको भरना होता है अपील के अंदर। इससे पहले आपको अपील जो है ड्राफ्ट कर लेना होगा और अपना अपील के अंदर क्या क्या रखेंगे पॉइंट्स, ब्रीफ ऑफ द केस, स्टेटमेंट ऑफ द केस, ग्राउंड, प्रेयर्स, ठीक है, ये सारे, और प्रॉपर आपके पास एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आता है बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल्स में सबसे पहले तो पूछेंगे कि आपको एक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो सीजीएसटी एंड एजीएसटी एक्ट के अंदर है, सेक्शन 112 के अंदर हम अपील फाइल करते हैं जीएस टेट में। केस टाइप अपील है, और जीएस टेट के अंदर अपील बता दूं, सेंटर और स्टेट का केस एक ही जगह जाता है। ठीक है, जीएस टेट में अगर अपील लगाते हैं आप तो फिर अथॉरिटी और कहाँ से आपका अपील जो रिजेक्ट हुआ उसकी डिटेल आपको यहाँ भरनी पड़ती है। उससे पहले ऑर्डर डिटेल्स होता है। ठीक है, देखो ऑर्डर डिटेल्स में आपको यहाँ पे ऑर्डर नंबर वगैरह डाल के सर्च करना होता है, फिर कंफर्म करेंगे उसको, तो जो आपको ऑर्डर पास हुआ था वो आ जाएगा ऑटो पॉपुलेटेड होके, उसकी डिटेल्स आ जाएगी, डिमांड ऑर्डर नंबर, डिमांड आईडी क्या है, उसका ऑर्डर नंबर क्या है, डेट ऑफ ऑर्डर क्या है, और साथ साथ ऑर्डर की कॉपी भी नजर आएगी। इस पर क्लिक करेंगे पीडीएफ में ना, तो वो कॉपी आपको दिख जाएगी। बस आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन को चेक करके क्रॉस वेरीफाई करके कंफर्म कर देना है। उसके बाद बेसिक डिटेल्स, बेसिक डिटेल के बाद केस की डिटेल्स आएगी। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो केस की डिटेल्स आएगी। केस की डिटेल्स में ग्राउंड पूछेगा आपको, प्रेयर पूछ रहा है, साथ में ब्रीफ पूछ रहा है कि क्या आपका ब्रीफ क्या है, कैटेगरी ऑफ द केस, केस की कैटेगरी के बारे में पूछेगा कि किस कैटेगरी का केस है, ऑर्डर जो इश्यू हुआ वो किस वजह से हुआ। ठीक है, तो इनकरेक्ट डिमांड रिलायबिलिटी क्रिएट की गई थी तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से फिर सेक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से सेक्शन में आपको ऑर्डर इशू हुआ, जैसे 73 के अंदर ऑर्डर इशू हुआ है उसकी वजह से केस है। फिर उसके बाद यहाँ से रूल सेलेक्ट करना पड़ेगा, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, फिर केस की समरी यहाँ पे देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, फिर उसके बाद एप्लीकेंट की डिटेल्स, अबाउट एप्लीकेंट, एप्लीकेंट्स की डिटेल देनी पड़ेगी कि उसका जीएसटी नंबर क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है, एड्रेस क्या है वो। फिर स्टेटमेंट ऑफ द केस हिस्ट्री, स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट केस हिस्ट्री, ठीक है, जो केस की हिस्ट्री है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको एप्लीकेंट की डिटेल्स यहाँ पे आती है, ये ऑटो पॉपुलेटेड होके आएगा। फिर रिस्पोंडेंट की बात करें, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिस्पोंडेंट की डिटेल्स आएगा कि रिस्पोंडेंट के कौन है, ऑफिसर का नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है। ठीक है, जो भी आप नेम ऐड वगैरह करोगे तो यहाँ रिस्पोंडेंट लिस्ट में वो नेम आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे तो पॉपअप करके दिखेगा।
फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव दिखेगा, जो भी आपने रिप्रेजेंटेटिव ऐड किया होगा वो यहाँ पे आ जाए। सो यहाँ से आप रिप्रेजेंटेटिव को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको डिमांड डिटेल, इस दो हैं, कोड फीस है, इसमें जो फीस जमा होती है दो तरह की होती है, कोड फीस है और एक प्री डिपॉजिट मनी है। प्री डिपॉजिट मनी पे क्लिक करेंगे तो जो आपका प्री डिपॉजिट मनी होगा वो दिखा देगा कि कितना आपका जमा है। अगर प्री डिपॉजिट आपका पूरा जमा है तो फिर ये इस वाले पेज पे लेके नहीं जाएगा, जहाँ पे डिमांड की डिटेल आएगी। डिमांड आपको कंफर्म करना पड़ेगा। अगर आपने प्री डिपॉजिट मनी जमा करा रखा है तो अमाउंट पेबल में 0 आएगा, और जमा नहीं करा रखा है तो अमाउंट पेबल आएगा। उसके बाद कोड फीस पे करना होता है, डिमांड के अकॉर्डिंग होता है कोड फीस, ठीक है। मैक्सिमम इसमें जो कैप लिमिट है वो 25,000 रुपये की कोड फीस जाती है। छोटा मोटा केस है रजिस्ट्रेशन का, रिफंड का, कैंसिलेशन का, तो उस केस में 5,000 रुपये तक की कोड फीस है। लेकिन अगर आपका 73 या 74 का केस है तो उसमें कोड फीस मैक्सिमम 25,000 रुपये तक की जा सकती है, कैप लिमिट है। वैसे 1 लाख रुपये पे 1,000 रुपये की कोड फीस लगती है 1 लाख की डिमांड पे, ठीक है। इस प्रकार से अगर 10 लाख की होगी तो 10,000, और अगर 30 लाख की डिमांड हो गई तो 30,000। लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है 25,000, अगर उसको क्रॉस करेगी तो 25,000 रुपये ही लेट कोड फीस लगेगी। कोड फीस जमा कराने के बाद आपको फिर प्रोसीड टू फाइनल सबमिट पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपने पेमेंट डन सक्सेसफुली कर दिया है। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और यहाँ से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। जैसे कि देख सकते हैं मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। देन उसके बाद चेकलिस्ट आता है, यहाँ पे चेकलिस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और चेकलिस्ट में आपको डिटेल्स देनी होती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, क्या क्या आप किन किन चीज़ों को फुलफ़िल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जो जो यहाँ बताया गया है। अगर नहीं कर रहे हो तो नो करना होता है, अगर कर रहे हो तो यस कर रहे हो, और उसके रिमार्क्स की डिटेल्स भी देनी पड़ेगी। इस प्रकार से आपको फाइनल प्रीव्यू दिखेगा लास्ट में जाके। लेकिन सबसे पहले चेकलिस्ट भर लेना है, उसके बाद फाइनल प्रीव्यू देखना है। समझ में आया? तो ऐसे आपको जीएस स्टार्ट पोर्टल पे अपील फाइलिंग करनी है। अगर आपको नहीं पता तो खुद से मत करो, क्योंकि अगर आपने कुछ भी मिस्टेक करी तो फिर आपके रास्ते सारे बंद हो जाएंगे, फिर आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।